हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे। तो इलास्टिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर में विकृति। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, मानिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इसको हम विरूपक बल कहते हैं। तो जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसके आकार और आकृति या दोनों में परिवर्तन कर देता है। फोर्स अप्लाई किया, मान लिया इसकी लेंथ L थी, बाद में इंक्रीज डेल्टा L इंक्रीज कर गई, तो टोटल लेंथ क्या हो गई? L प्लस डेल्टा L हो गई। तो ये इसका आकार और स्वरूप अथवा दोनों पे परिवर्तन कर देता है। तो वस्तु क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। तो वस्तु क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। ठीक है, तो वस्तु के प्रति एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तो क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम क्या अप्लाई करते हैं? विरूपक बल लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया? इस पर एक विरूपक बल अप्लाई कर दिया। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स एट एनी ऑब्जेक्ट, द शेप एंड साइज और बोथ चेंजेस। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म्ड। ठीक है, यानी जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार और स्वरूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई। तो जब हम उस पर विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु का आकार ठीक है, वस्तु का आकार या स्वरूप अथवा दोनों में परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है? दोनों में परिवर्तन होता है। जब दोनों में परिवर्तन होता है तो हम कहते क्या है कि वस्तु विकृत हो गई। ठीक है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसका आकार, स्वरूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत हो गई। तो वस्तु के एकांक आकार में होने वाला वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है, तो ये विकृति की डेफिनेशन हो गई। तो विकृति क्या हो गया? विकृति के फॉर्मूला लिख सकते हैं, विकृति इज इक्वल टू आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। अब विकृति जो होती है वो तीन तरीके की होती है। अब आकार में कई तरीके से परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो पहले प्रकार वो होती है जब वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो। फिर वस्तु के आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है, तो वस्तु का आयतन बदल रहा हो। ठीक है, और कभी कभार ऐसा परिवर्तन होता है लंबाई में वृद्धि नहीं होती और आयतन में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वस्तु का आकार परिवर्तित हो जाता है। आकार परिवर्तित हो जाता है। अब आकार परिवर्तित कैसे हो सकता है? जैसे मान लो ये तार है, ये लंबाई में है, अब इस तार को हमने मोड़ दिया तो सर्कुलर हो गई।
तो क्या हो गया, इसका लंबाई और आयतन तो नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया, आकृति बदल गई। क्या एक शेप हमने देखा, ये ABCD एक आयत है, ठीक है, ABCD। अब इसको हम इस सरफेस को स्थिर रखें, इस पर बल लगा दें, तो ये यहां पहुंच गया, ये वाला हिस्सा यहां पहुंच गया C'। तो क्या हो गया, इसका आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसका आकार बदल गया। अब क्या बन गया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ABC' A'। तो इसमें हम तीन विकृति क्या होती है, तीन तरीके की होती है। पहले लंबाई में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, दूसरा आयतन में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, तीसरा आकार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। अब विकृति जो क्या हो गया, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो विकृति एक विमाहीन राशि होती है। जैसे लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, हम मीटर में लंबाई नापते हैं तो मीटर में, प्रारंभिक लंबाई क्या है, वो भी मीटर में ही है, मात्रक तो मीटर, मीटर बटे मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए विकृति क्या होती है, एक विमाहीन राशि होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात है, जो भी अनुपात होते हैं उनका मात्रक नहीं होता है। अब इसका पहला प्रकार है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं, विरूपक बल लगा दिए किसी वस्तु पर, ठीक है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो वो विकृति क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। जैसे मान लो ये एक वायर था, इसकी लेंथ L है, AB एक तार है, इसकी लंबाई L थी, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमें अनुदैर्ध्य विकृति लिखना है, तो अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू क्या बताया था, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा L अपॉन L। अब अनुदैर्ध्य विकृति भी बेटा दो प्रकार की होती है। पहले इसको कह सकते हो आप तनन विकृति, तनन विकृति, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, मान लिया एक वायर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स F लगा दिया, ठीक है, तो ये कुछ इंक्रीज कर गई, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक ये डेल्टा L, ठीक है, इस पर फोर्स F लगाया तो ये इंक्रीज कर गई, कुल लंबाई L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उस समय जो विकृति होती है उसको हम तनन विकृति कहते हैं। और तनन विकृति इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L क्या है, लंबाई में वृद्धि, और ये स्मॉल l उसकी प्रारंभिक लंबाई। इसका दूसरा टाइप है संपीड़न विकृति, संपीड़न विकृति, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेन, कंप्रेशन स्ट्रेन। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसलिए मान लिया L है, एक वायर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब हमने इस पे इस तरफ फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इसकी लंबाई डिक्रीज कर गई, ये कंप्रेस हो गई, दब गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई में
डेल्टा एल की कमी हो गई, तो यहां से यहां तक ये पूरा एल था और ये कितना हो गया एल माइनस डेल्टा एल। तो उस समय में जो विकृति होगी क्या होगी, लंबाई में वृद्धि या कमी अपान एल। डेल्टा एल यहां क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, तो परिवर्तन कितना हो रहा है डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल अपान एल। तो ये क्या हो गई संपीड़न विकृति। अब हमने विकृति पहला प्रकार क्या बताया था, अनडायरेक्ट विकृति। दूसरा प्रकार होता है आयतन विकृति। आयतन विकृति, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन कर दे, क्या करें, जब हम विरूपक बल लगाएं, विरूपक बल लगाए किसी वस्तु पर, ठीक है, तो ये वस्तु के आयतन में परिवर्तन कर दे। जैसे ये एक बॉल है, इस पर इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया चारों तरफ से F, तो क्या हो गया, इसका आकार बदल गया आयतन। मान लो डेल्टा v की कमी आ गई इसके आयतन में, ठीक है। तो मानिए कोई वस्तु उसका आयतन v था, उस पर हमने विरूपक बल लगाया, तो उसका आयतन बदल में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा v का हो गया। तो आयतन विकृति इक्वल क्या हो जाएगा, आयतन विकृति, तो इज इक्वल टू आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, यानी आयतन विकृति इक्वल टू डेल्टा v अपान v। यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो उस समय उत्पन्न विकृति आयतन विकृति कहलाती है। आयतन विकृति इज इक्वल टू डेल्टा v अपान v, जहां डेल्टा v क्या है, आयतन में परिवर्तन, और v क्या है, प्रारंभिक आयतन। इसका तीसरा काइंड होता है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, तो जब भी किसी, हमने भी बताया था तीसरा टाइप क्या होता है, मान लो ये एक एबीसीडी एक आयत है, ए बी सी डी, तो इसके ए बी वाले सरफेस को हमने स्थिर रखा और इस पर फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो सरफेस था वो यहां पे आ गया, सी वाला सी डैश से पहुंच गया, तो इसको हमने यहां से बना दिया, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु के पृष्ठ के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर इसके विपरीत पृष्ठ पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा के अंदिश अगर हम बल लगाएं तो वस्तु की लंबाई या आकार में या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वस्तु की लंबाई में नहीं परिवर्तन होता और आयतन में नहीं परिवर्तित होता, लेकिन उसका आकार बदल जाता है। तो इस तरीके की विकृति जो है वो अपरूपण विकृति कहलाती है। यानी क्या हो गया, दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन। मान लो ये डी डैश यहां से क्या हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, यानी अपरूपण विकृति थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो विपरीत पृष्ठों पर आपेक्षिक विस्थापन, यानी डी डी डैश, और इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं एल है, तो क्या हो जाएगा ए डी, तो डी डैश डी कितना है, एक्स है माना है, और ये एल है, यानी थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान एल। तो ये क्या हो गया, अपरूपण विकृति, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। दो समांतर पृष्ठों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहते हैं।